प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो गया? ईशान किशन आ गया। यानी ईशान किशन ने अच्छे से रेला है पाकिस्तान को। पोथा चना बाजे घना, पाकिस्तान टीम के लिए यही कहा जाता है। उनको उनकी औकात याद दिला दी गई है। पाकिस्तान टीम भाग रही थी, बोल रही थी हम खेलना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बहाने बनाए, कितने नौटंकी दिखा आपने। लेकिन अंत में फिर वही हुआ, पहले 7-1 था, अब 8-1 हो गया। यानी कोई राइवलरी नहीं बची है। यानी अच्छे से रेलम तेल मचा दिया। और ईशान किशन जो 2 साल के बाद कमबैक किया था, 21 जनवरी 2026 के बाद, 26 से ये आदमी कमबैक किया था भारतीय टीम में। और ऐसा खेलेगा किसी भारतीय टीम ने, किसी भारतीय फैन ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तानी टीम अभिषेक को लेकर तैयारी करके आई थी, लेकिन क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस। बताइए क्यों, क्या हुआ? फेल गए ईशान किशन। तो अब पाकिस्तानी टीम कहीं के नहीं बचे भाई साहब। अब वो क्या शक्ल दिखाएंगे अपने यहाँ? वो अपने मुल्क में भी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे। आज पाकिस्तान में टीवी फोड़ा जा रहा होगा। फूट चुका है। कितने पाकिस्तानी खिलाड़ी ग्राउंड से जो बाहर निकल रहे हैं वो बोल रहे हैं रूटीन वर्क हो गया पाकिस्तानी टीम का, ये ऐसे ही हारते रहते हैं और कुछ नहीं हो सकता है इनका। वो पॉलिटिक्स ग्राउंड में भी हारते हैं और मैच के ग्राउंड में भी हारते हैं। दोनों के दोनों फील्ड में हारेंगे ही हारेंगे। वो कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे हैं। तो फिर पाकिस्तानी टीम, और देखिए किस तरह से विकेट गिरता गया। पहला हार्दिक पांड्या है, हार्दिक पांड्या पहले ओवर में मेडन ओवर निकाले और 1 विकेट ले गए। उसके बाद ओवर में बुमराह ने फिर 2 विकेट ले गया, तो शर्मा दे दिया। 3 विकेट चले गए पाकिस्तान के। वो आगे प्रेशर में, प्रेशर में आ गए। प्रेशर बता, अब वो सोच रहे हैं भागे तो भागेगा। उसके बाद हमारे मामू आ गए, बापू आ गए। फिर हमें समझ में आया वो मैच खेलने क्यों नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे ये लोग मैच खेलने के लिए? वो तो स्पिनर्स के खिलाफ सोच रहे थे, हमारे फास्टर्स ने विकेट ले लिए। ये स्पिनर की तैयारी करके आए थे भाई साहब, स्पिनर्स की। चलो ठीक है, मैच ग्राउंड ऐसा नहीं था, ग्राउंड पिच स्पिनर के लिए था, तो हमने 200 क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा रन बनाया। ऐसा नहीं कि हमने कोई बुरा रन बनाया था। 175 बनाए थे और उसको जीत के लिए हमने टारगेट दिया था, लेकिन वो उसको भी चेस नहीं कर पाया। हम तो सोच रहे थे, जो स्थिति थी वो बाद में हम लोगों ने रिंकू सिंह वगैरह को बॉलिंग कराने लगे, नहीं तो 100 के अंदर ही बेचारा चले गया। यानी हम लोग उनको 125 का भी टारगेट देता था, हम लोग जीते थे। अरे हमने ट्रोल किया उसे बीच मैदान में, समझ ही नहीं पाया। बीच में जाकर रिंकू सिंह ने बॉलिंग कर दी, बॉलिंग करवा दी है भाई साहब। मैंने तो सोचा था सूर्या की बॉलिंग कभी नहीं आ जाए। वो टप्पा बॉलर तारिक, क्या नाम था उसका? तारिक, कोई तारिक नाम है। तारिक है। उससे पता है वो मतलब पॉपुलर भी नहीं है, उसका लेके आते हैं हलवा बना के रखा हुआ था। बताओ, इतना हैप मचा कर रखा था कि हमारे पास लेकिन कुछ नहीं, बकवास। मैं सरेंडर कर गया आज। हमने आज तक सुना था एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन आज क्या सच हुआ है? एक बिहारी पूरे अफगानिस्तान पे भारी पड़ गया है। आज देखो, आज ईशान किशन उसे कितना क्या कहता है, भारतीय टीम से निकाल दिया गया, बेचारे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। तभी भी उसे एक बंदे ने हार नहीं मानी। उस बंदे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जाके परफॉर्म किया, शतक बनाया, फिर उसके दम पे वो इंडियन टीम में वो बंदा आया। आज फिर देखिए रिकॉर्ड बन गया। आज वो बंदा रिकॉर्ड बना दिया, पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कम गेंदों पे हाफ सेंचुरी बनाई है। बताइए, ये भी एक रिकॉर्ड है। कोहली तो को पीछे छोड़ा उसने, गौतम गंभीर को पीछे छोड़ा उसने, 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी दिए इसमें, उसे जिसने दांत मार के भगाया। भाई अब हम टॉप पर। पाकिस्तान ने तो थूक के चाटा था, वो भी उनके लिए जहर बन गया। सबसे पहले भाई वो अभिषेक शर्मा का उन्होंने विकेट गिरा के उन्होंने इतना सेलिब्रेट किया कि उन्होंने पूरा एक जंग जीत लिया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद एक ईशान किशन नाम का तूफान आया, जिन्होंने उनके पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया। एक भाई पूरे तबाही, एक बिहारी पूरे अफगानिस्तान में पड़ गया भारी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ने पूरे मैच को संभाला, कंट्रोल किया। वो हमारे टीम के एक्सपीरियंस को दर्शाता था। फिर आखिर में आके शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने अच्छे हिट्स लगाए और उसके दम पे इंडिया 175 के स्कोर तक पहुंचा। फिर आए पाकिस्तान की बारी। पाकिस्तान तो पावर प्ले में बेचारा निपट के रह गया, सरेंडर कर दिया। तो बोला पापा हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ। हो गया। हमारे इंडिया टीम में जा बेटा तू कुछ रह ले।
वो आज बता दिया कि हम क्यों बार बार बोल रहे थे कि हिंदुस्तान से नहीं खेलना चाहते हैं। वो पता चल गया, वो डर क्यों रहा था। आईसीसी का हंटर पड़ा तो भागा है। जब उसे पता चला मुझे फाइन भरना पड़ेगा, तो मुझे पता चल गया मेरी औकात नहीं है फाइन भरने की। पावर प्ले में 4 विकेट गंवाया ना इसने, उसी समय में पूरी कहानी समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान क्यों इतना बोल रहा था कि हम बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं। हम क्या कहता है भारत को नहीं खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। वो कर कुछ नहीं रहा था, सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा था। उसने भी खुद थूक कर चाट लिया, लेकिन वो जो चाटा वो उसे पॉइजन हो गया। उसके बाद बाबर आजम फिर ने डाबर का तेल लगा लिया। पता हो यार, हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा खेले, इतना बुरा शॉट लगा के गया वो बंदा, कल्पना नहीं कर सकते थे क्या। और उसकी तुलना आप लोग कोहली से करते हैं। बताइए कोई भी एंगल हमारे इससे बेहतर गली का क्रिकेट खेलता है भाई, आप जब देखते हैं ना पाकिस्तान। अरे उससे अच्छे रिकॉर्ड्स तो हमारे अर्शदीप के हैं। ठीक है उसने उससे ज्यादा छक्के लगाए थे। वो बंदा आता है उसे लंबे छक्के लगा के निकल जाए, तो ये बंदा तो है छक्के लगाने के लिए 38 सर्कल में देखे बाबर आजम गया। उसके बाद भारतीय फैन समझ गया कि ये पूरे क्रिकेट हमारे कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत भारतीय क्रिकेट को एंटरटेनमेंट करने देते हैं, ये पाकिस्तानी टीम एंटरटेनमेंट भी नहीं करने देता है। उन बेचारों का पैसा भी वेस्ट किया, जिन्होंने टिकट खरीदा उनका पैसा बर्बाद चला गया। बर्बाद गया आज भाई, बर्बाद कर दिया पाकिस्तानी, तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ सारा का सारा पैसा। उनकी भरपाई उनके करने की औकात नहीं है। औकात नहीं है, भीख मांगना है। भाई वो पहले से भिखारिस्तान, उनको और भीख मांगने मजबूर नहीं करना चाहिए। आईसीसी के साथ मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें भी इसने भीख मांग लिया था। हाँ। भाई हमको ज्यादा पैसा दो तभी हम आएंगे खेलने। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि बोला कैसे कि अभिषेक शर्मा को खिला लो। ठीक है, आज उसका दिन नहीं। ये तो अपने पैर पे गुदगुलाड़ी मारने वाली बात कर रहे थे। दिन नहीं था, आज बीमार पड़ गया था, नहीं तो आज तो वैसा पेलता ना अभिषेक शर्मा, होश ठिकाने आ जाते। तभी भी उस बंदे ने बीमार रहते हुए भी हिम्मत दिखा के खेलने की जरूरत की। तो सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल पूरा मिला जुला के जो मैच रहा ना, वो एंटरटेन नहीं कर पाए। एंटरटेन पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तानियों को इसलिए बुलाते हैं ताकि वो हमें एंटरटेन करे, जो आज वो नहीं कर पाए। उनसे ज्यादा एंटरटेनमेंट तो कोलंबो में उसे सिंगर ने कर दिए। लगता है वो मैच पे खेलने नहीं आए, तो सिंगर का परफॉर्मेंस देखने आए थे। उससे ज्यादा फीस तो वो सिंगर ले गया, वो तो उसके सामने भीख मांगने बैठ गए। यानी कि अभी कोई राइवलरी नहीं बची है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, सबके लिए बने रहें।